हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं। रात के ठीक 2 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और हमारी गाड़ी बरेली से रवाना हो चुकी है नैमिषारण्य तीर्थ के लिए। चलिए इस पावन सफर में आप भी हमारे साथ चलिए। रात के सफ़र का अपना ही आनंद है और जब सफ़र में ऐसी कड़क चाय और बढ़िया नाश्ता मिल जाए तो थकान मिनटों में गायब हो जाती है। थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं और फिर सीधे मिलते हैं आपसे नैमिषारण्य में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं 88,000 ऋषियों की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य में। मान्यता है कि ये ब्रह्मांड का केंद्र है। सबसे पहले हम आए हैं यहाँ के सबसे पवित्र चक्र तीर्थ। कहते हैं कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहीं पर गिरा था, जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ। इसलिए सबसे पहले यह स्नान करते हैं और चक्र तीर्थ की परिक्रमा पूरी करते हैं। दोस्तों, चक्र तीर्थ में स्नान और परिक्रमा तो बहुत अच्छे से हो गई है और अब वक्त है इस यात्रा के सबसे मुख्य और पावन भाग का, जिसमें हम चक्र तीर्थ में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण की पावन कथा सुनेंगे। कथा के तुरंत बाद हवन होगा और फिर हम सब मिलकर आरती करेंगे।
शिकार के लिए गए, बहुत प्रकार के पशु का श्रृंगार किया तो मैंने देखा एक बट पृथ्वी की बहुत से लोग बैठकर भगवान हरि का पूजन करते। राजा अभिमान वंश ने वहां पर गए, नहीं भगवान के सामने जाकर अपना मस्तक झुकाया। तो वो लोगों ने सोचा कि राजा हैं, इच्छा अनुसार आएंगे और हरि के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। धाम में सकल मनोकामना परिपूर्ण नित्यार्थे सब उद्देश्य। आप सभी लोग अपने अपनी दक्षिणा दे सकते हैं। कथा श्रवण की जो आपका प्रेम हो। भोजन दक्षिणा मीठा फल नित्यार्थे दान। दान पश्चात शांतता सिद्धार्थम मुकेश कुमार ब्राह्मणाय उपमन्य गोत्रोत्पन्ना दात महान परिश्रम तुभ्यम संप्रदे। मस्तक में लगा लो, हाथ भी लगा लो, छोड़िए पुष्प छोड़िए, पैसा मत दीजिए। कल्याण मस्तु, आरोग्य मस्तु, सुखी रहो, आपका जोड़ा बना रहे, आपके बच्चे सुखी रहे, सभी में प्रसन्न रहो, सबका परिवार सुखी रहे, खूब आशीर्वाद। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा, हवन और आरती हो चुकी है। उसके बाद पंडित जी ने हमसे संकल्प दिलाया और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। और अब वक्त है भगवान की कथा के बाद प्रसाद का। प्रसाद बढ़ चुका है और अब वक्त है नाश्ते का। हम नाश्ते के लिए चलते हैं। देखिए मूंग की दाल, चने और खट्टे मीठे पानी के बतासे गोलगप्पे
तीर्थ स्थान पर ऐसे ही देसी नाश्ते का स्वाद ही कुछ अलग होता है। नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं पास ही स्थित नैमिषनाथ विष्णु मंदिर में। दोस्तों, यह मंदिर बेहद खास है क्योंकि यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं विष्णु भगवान नैमिषनाथ के रूप में विराजमान है। यहाँ आकर एक अद्भुत मानसिक शांति का एहसास होता है। आप भी दर्शन कीजिए। नैमिषनाथ विष्णु भगवान के अद्भुत दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं नैमिषारण्य के सबसे प्राचीन और चमत्कारी शक्तिपीठ माँ ललिता देवी मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब यहाँ माँ सती का हृदय गिरा था। इसी वजह से यह स्थान एक अत्यंत पावन शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से आता है, माँ उसकी झोली कभी खाली नहीं रखती। यहाँ माता रानी का हवन हो रहा है। हवन की ये पावन लपटें और हवा में घुली हुई आहुति की खुशबू पूरे माहौल को और भी ज्यादा दिव्य बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने खुद हमें इस पावन पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ बुलाया है। आप भी घर बैठे माँ ललिता देवी के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। यहाँ आकर हमने भी
माँ के चरणों में शीश नवाया और सौभाग्य की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माँ को सुहाग का सामान अर्पित किया। माँ के इस रूप के दर्शन करके साक्षात ममता और शक्ति का एहसास हुआ। माँ ललिता देवी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं ब्यास गद्दी। दोस्तों, यह वो अलौकिक स्थान है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने चारों वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की थी। यहाँ जो आप ये विशाल अमर वट वृक्ष देख रहे हैं, माना जाता है कि यह हजारों वर्ष पुराना है। इसी पेड़ की छांव में बैठकर सनातन धर्म के सबसे महान ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। यहाँ की हवाओं में आज भी एक अलग सा ज्ञान और शांति महसूस होती है। ब्यास गद्दी के ठीक पास में ही पतित पावनी गोमती नदी भी बहती है। वैसे तो हम गोमती नदी किनारे भी गए, वहाँ का नज़ारा अद्भुत था, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण वहाँ की वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। नैमिषारण्य की इस पावन भूमि को प्रणाम करके हम आ चुके हैं गोला गोकर्णनाथ। यहाँ करीब 110 किलोमीटर का फासला है। सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रात के शांत माहौल में बाबा गोकर्णनाथ के दर्शन करके हमारा पूरा सफ़र सफल हो गया। आपको हमारे साथ इन पवित्र जगहों के दर्शन करके कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी, हर हर महादेव।